नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि भारत देश की स्थिति ये बनी है कि कोई अगर लोकतांत्रिक तरीके से या अपनी बातों के ज़रिए भी सरकार का विरोध करना चाहता है तो उसको जो है अब विरोध करने नहीं दिया जाता है। उसके ऊपर एफआईआर करा दी जाती हैं, ज़बरदस्ती उसको मेंटली हरासमेंट किया जाता है, सोशल मीडिया वगैरह पे गाली दी जाती है। ये सब चीज़ों का जो है क्रेज़ जो है अब काफ़ी बढ़ गया है, और ख़ास तौर से एक स्पेसिफिक सरकार आने के बाद से, जो कि इस टाइम अभी सत्ता में है। अभी आपको नेहा सिंह राठौर की कहानी बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने अभी उनका कुछ ऐसे गाने थे जो लगभग यूपी की सरकार को लेकर थोड़ा टारगेटेड थे। हालांकि गलत नहीं थे। उन्होंने कोरोना जैसे गंभीर मुद्दों पे उठाया था कि कैसे कोरोना में लोगों की लाशें बिछी हुई थी, फिर रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया था, और ऐसे कई अच्छे मुद्दे थे जिसने उठाया था। तो यूपी में उनको तमाम प्रकार का हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। पुलिस उनके घर भेजी गई, एफआईआर तक करा गई। अब इन्हीं सब चीज़ों में देखते हैं कि अभी नेहा सिंह राठौर का एमपी में जो है व्यापम घोटाले को लेकर, और वहाँ पे जो इस टाइम कथित भ्रष्टाचार चल रहे कमीशन वाली सरकार को लेकर और पटवारी भर्ती को लेकर कई ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें सीधा सीधा सरकार जो है पैसा लेके लोगों को एंट्री करा रही है। तो इस पर उन्होंने एक वहाँ पे 10 लाइन का गाना गा दिया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। एमपी में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, शिकायत दर्ज हो जाती है, और सोशल मीडिया वगैरह पे तमाम प्रकार की उनको गालियाँ दी जा रही हैं। ये सब चीज़ें जो है जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने विरोध करने का तरीका बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है उनका, और उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा है, शांति से रखा है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की या किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। जो भी था सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद भी उनको इतना मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी वाली बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पहलवान सही मुद्दे को लेके, उनके खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मुद्दे को लेके अगर वो धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं, तब उनको ज़बरदस्ती उनके साथ घसीट के मारपीट करके उनको बसों में ठूस करके धरना खाली किया जाता है। किसान 2021 में इतने दिने तो बॉर्डर पे सही मुद्दों को लेके जो है बैठा था, उसके उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, उनका पाइपलाइन काट दिया गया, पानी की सप्लाई काट दी गई, लाइट की व्यवस्था खत्म कर दी गई, खाने पीने की सुविधा बंद कर दी गई। वही हाल अगर नौजवान छात्र है, कहीं विरोध कर रहा है सरकार में, अगर वैकेंसीज के खिलाफ जो है कि हाँ वैकेंसीज नहीं, यानी सब मुद्दों को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर अगर विरोध करता है, तो सरकार देखते हैं वहाँ पे भी उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए तत्पर हो जाती है, तुरंत उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, या अब लोगों के अधिकार जो लोकतंत्र के तहत लोगों को एक स्वैच्छिक अधिकार या न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है विरोध करने का अधिकार प्राप्त है, क्या अब वो भी छीन लिया जाएगा उनसे? तो जिस हिसाब से इन्वायरमेंटल चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है भारत में। अगर कोई भी इनके खिलाफ खुल के बोल देता है या इनके सही मुद्दों पे भी बातें कर लेता है, तो स्थिति ये बन जाती है कि जो है इनकी सरकार जो है तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, उसका घर बुलडोज करा दिया जाएगा। हो सकता है उसके घर वालों को यातनाएं झेलनी पड़े, मतलब किसी न किसी के साथ ट्रबल करना तय है। इस टाइम का माहौल इस टाइम देश में तैयार कर दिया गया। पहलवानों की स्थिति ये हो गई थी, आपने देखा उनका इतना मेंटली हैरेसमेंट किया गया, इतना मेंटली हैरेसमेंट किया गया, अंततः वो धरना उनको प्रदर्शन जो है मजबूरन छोड़ना पड़ा। और जो कि दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस ने जो है वहाँ पे दिया है, बाकायदा लिख करके उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया कि ये आदमी जो है गवाहों को प्रभावित कर रहा। वही स्थिति मैं यूपी में देखता हूँ कि अगर यूपी क्या, मतलब जहाँ इनके भी रूल स्टेट हैं, अगर कोई भी बच्चा या ये नौजवान किसान महंगाई को लेकर अगर जनता प्रदर्शन करना चाहती है, तो उसके आवाज़ को जो है कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, और ख़ास तौर से पार्टी, विशेष तौर से पार्टी द्वारा ही आवाज़ों को कुचला जाता है। मैं देखता हूँ कि कई तो ऐसी पार्टियां हैं जो हैं इनका विरोध ही नहीं कर पा रही हैं। अगर वो उतरते भी हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको ज़बरदस्ती उनको दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ों को। तो ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो जिस हिसाब का माहौल अपने देश में चल रहा है, आने वाले समय में लगता है कि प्रदर्शन करना बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी की पार्टी द्वारा। और कई चीज़ों को लेकर मैं ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब की चुप्पी साधे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री का जिस हिसाब की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो लेना नहीं चाहते हैं। वो किसी भी मुद्दे पे जो है आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर कोई उनसे बातचीत करना चाहता है, विपक्ष पार्टी के लोगों का मिलना जुलना चाहता है, तो ये सब चीज़ें जो है कोई आज तक नहीं कर सकता। जबकि पहले इन्वायरमेंटल देश में ऐसा नहीं था। विपक्ष के लोग भी और पक्ष के लोग भी अगर देश में परेशानियाँ आती थी तो बैठ के बातें करते थे। लेकिन अब तो चीज़ें ये हैं कि अगर हाँ आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो ज़बरदस्ती आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, ज़बरदस्ती आपके ऊपर एफआईआर करा दी जाएगी, ज़बरदस्ती आपको यातनाएं सहने को बोल दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। और एक युवा होने के नाते मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में हर आदमी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात को कहने का अधिकार है। आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। धन्यवाद।